नमस्कार दोस्तों, सच्चिदानंद क्लासेस में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और सिंप्लीफिकेशन का आज पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने बोला था कि आज जो है रूट में जो वैल्यूज़ होती है इसको हम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। उससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में है कि आपके पास क्वेश्चन एक है कि आपका रूट के अंदर 56 प्लस रूट का 56 प्लस रूट का 56 डैश डैश इन्फिनेटिव। इसका आंसर अगर निकालना है तो देखिए, अगर आंसर अगर हमको निकालना होता है तो बहुत से तरीके इसके हैं, पर हम बिल्कुल सिंपल तरीका एक यूज़ करते हैं। जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो भी वैल्यूज रिपीट हो रही है, जो वैल्यूज यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं 56 का ऐसा गुणनखंड करिए, ऐसा फैक्टर करिए कि जिसका डिफरेंस 1 आए, जिसका डिफरेंस क्या है 1 आए। क्या है डिफरेंस 1 आए, जिसका डिफरेंस जो है जिसका अंतर 1 आए, जिसका अंतर 1 आए। आप देखिए 56 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 × 8, या आप लिख सकते हो 8 × 7। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना जल्दी बोलो बच्चा, कितना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितना? 1। देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए जब भी अगर इन्फिनेटिव हो, ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर 56 प्लस रूट 56 डैश डैश इन्फिनेटिव अनंत। तो हम क्या करते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसका गुणनखंड ढूंढते हैं, ऐसा गुणनखंड ढूंढते हैं जिसका डिफरेंस क्या है 1 आए और उसका अंतर 1 आए। तो हमने देखा 56 को लिख सकते हैं 8 × 8 = 56, मतलब 8 × 7 = 56 और उसका अंतर कितना आ गया आपका 1। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर जो होगा वो इस पहले वाले इक्वेशंस का जो आंसर होगा वो कितना होगा। देखो यहाँ प्लस का साइन है तो आंसर हमारा 8 हो गया। क्या हो गया? आंसर 8 हो गया। पर उससे पहले कुछ चीजें और बताते हैं आपको। अगर एक आंसर मतलब ऑप्शन में अगर 1 दिया होता है, इसके आंसर 2 निकलेंगे। एक तो प्लस का 8 हो गया और दूसरा जो है माइनस का 7 हो गया, मतलब 2 आंसर निकलेंगे। जैसे बड़ी संख्या है, यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस में होगी, छोटी संख्या माइनस में होगी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 आंसर, पर ऑप्शन में जो है हमारे पास केवल यही ऑप्शन दिया रहता है कि इसका मान कितना है, एक्स का मान कितना है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो उस जगह आपको 8 भी लिख, मतलब 8 अगर ऑप्शन में दिया तो 8 लिखेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है 8 और -7 तो आप 8 और -7 दोनों लिखोगे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया बच्चे लोगों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बस कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या करना है कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसका ऐसा गुणनखंड करें जिसका डिफरेंस जो है 1 के बराबर हो, मतलब 1 का अंतर आए। और अगर प्लस है तो बड़ी संख्या देखिए प्लस में लिख देते हैं, मतलब आंसर 8 आ गया। दूसरी संख्या माइनस में चली जाए। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस तरीके से हो गया, पहले का आंसर हो गया। फिर इसी तरीके से आप देखिए, ये तो हो गया पहला ऑप्शन हो गया कि पहले का आंसर हो गया। फिर दूसरा देखिए, अगर दूसरे का निकालना तो सेम क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है। जब माइनस में दिया हुआ देखिए 20 और 20 बच्चे लोगों, तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चे लोगों कि यहाँ पर 20 का गुणनखंड करना है। 20 का गुणनखंड करिए तो क्या लिख सकते हो 4 × 5 लिख सकते हो, या 5 × 4 लिख सकते हो। इसका अंतर क्या है आपके पास 1 है। कितना अंतर है? 1 है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, वहां पर प्लस था तो बड़ी संख्या लिखते थे प्लस में, यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब इसका आंसर जो है क्या होगा, छोटी संख्या कौन सी है 4 हो गया। और अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो माइनस का 5 दिया होगा। मतलब कि इस कंडीशंस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर माइनस में तो छोटी संख्या प्लस में होगी, बड़ी संख्या माइनस में होगी। कभी कभी ये दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं, कभी कभी केवल एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, तो उस ऑप्शन में 4 आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे लोगों। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन का कंडीशंस क्या है, कि जरा ध्यान से समझिए बच्चे लोगों कि इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी वैल्यूज है यहाँ इस कंडीशंस में है कि √7 डैश डैश इन्फिनेटिव दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो रिपीट नंबर होता है वही इसका आंसर हो जाता है, मतलब इसका आंसर 7 हो जाएगा। अगर √5 डैश डैश इन्फिनेटिव दिया तो 5 होगा। कैसे होता है थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं तो x बराबर हम मान लेते हैं 7 डैश डैश इन्फिनेटिव। ठीक, बोथ साइड में स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा। 7 √7
डैश डैश इन्फिनिटी। देखिए क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर बराबर 7x, x से x कट गया, बोला x बराबर क्या हो गया आपका 7 हो गया। तो इसका आंसर भी आपने देखा कि कितनी जल्दी आपको निकाल लिया, मतलब जो नंबर रिपीट होती है वही उसका आंसर होता है। और उसका आंसर कितना हो गया 7, 7 रिपीट हो रहा है तो 7 आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों। अब जरा ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कंडीशंस में क्या है, ध्यान से देखते रहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में इन्फिनेटिव था, यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं, अनंत नहीं है। तो जब अनंत नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर रिपीट हो रहा आप लिख लीजिए, 5 लिख लिया। और कितने बार है, 1 2 3। तो आप क्या करिए कंडीशंस में, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या करिए, पावर में यहाँ पर 5 लिखिए और फिर पावर में 2 की पावर 3 कर दीजिए, ऊपर 2 की पावर 3 - 1 कर दीजिए। मतलब 5 की पावर कितना हो जाएगा 8 और ऊपर 7। मतलब कि अगर नीचे 8 आ रहा है तो ऊपर 7 अपने आप आ जाए, -1 कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का है कि आपको करने का तरीका है कि आप कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चंस ले लो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो जरा देखिए √3 इसका आंसर पूछ रहा है। तो देखो 3 बार रिपीट हो रहा है तो पहले तो 3 लिख लो, फिर आप पावर में क्या लिखोगे, 3 बार रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 3 कर दिया और ऊपर 2 की पावर 3 - 1 कर दिया। मतलब कि 2 की पावर 3 की पावर मतलब 8/7। इसका आंसर आ गया। डायरेक्ट एक ही स्टेप में आप आंसर लिख सकते हो, कर सकते हो। तो इस कंडीशंस में जरा ध्यान से देखिए और समझिए, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चे लोगों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर रूट की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पर हम ऊपर क्वेश्चन फिर से लिख दे रहे हैं, 4 + √44 प्लस रूट के अंदर आपका 10,000। ऐसे क्वेश्चंस को अगर हल करना है तो इस क्वेश्चंस में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं तो लास्ट में जो संख्याएं हैं उसका वर्गमूल 100% होगा। क्या होगा, वर्गमूल उसका निकाला जा सकता है। और इस कंडीशन से हम लोग करते चले जाते हैं और मतलब सॉल्व करते जाते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ओरली आंसर निकालते हैं। देखिए 10,000 है, 10,000 का वर्गमूल लोग कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा और बीच में प्लस का साइन है। देखिए 44 और 100 कितना हो गया 144। रूट के अंदर कितना है तो इसका रूट कितना गया 12, मतलब इसको आ गया 12। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, 4 प्लस रूट के अंदर 4 + 12 कितना हो गया √16। इसका आंसर कितना आ गया 4, मतलब इसका आंसर हमारे पास आ गया 4 आ गया। कितना आंसर आ गया 4। आप देखो केवल ओरल ही निकाल लोगे, इसको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस केवल देखिए और निकालिए इस कंडीशंस में। और इस कंडीशंस में देखिए फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चंस को बहुत ईजी तरीके से करना है। कि क्वेश्चन को कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए। ये है आपका 10,000, इसका रूट निकालोगे 10,000 का तो कितना आ जाएगा 100 आ गया। ठीक, बीच में प्लस का साइन है, प्लस कर दिया। देखो 44 और प्लस 100 करो कितना आ गया 144। ये भी रूट के अंदर है, रूट किसका है 144 12 का। इसका आंसर आ गया 12 और फिर प्लस का साइन है। देखो 4 और प्लस 12 जोड़ो कितना आ जाएगा 16 आ गया। 16 रूट किसका है, स्क्वायर रूट 4 का, मतलब इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया हमारे पास 4। बिल्कुल ओरल आप निकालते चलेंगे, ओरल ही बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा ध्यान से कि इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन वही लिए हैं फिर से, और उसको देखिए और समझिए कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है रूट के अंदर 248 प्लस रूट के अंदर 52 प्लस का रूट के अंदर 144। बच्चा लोगों बोलते रहो, हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। पीछे से स्टार्ट करने का देखिए, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालो कितना जाएगा 12, बीच में साइन किसका प्लस का। देखो 12 और 52 जोड़ो कितना हो जाएगा, ये भी रूट के अंदर है तो कितना हो जाएगा जरा देखो कितना हो गया 64 और किसका स्क्वायर रूट है 8 का, मतलब इसका 8 आ गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। फिर बीच में किसका साइन है प्लस का, तो 8 और प्लस 56 मतलब जोड़ो 248 प्लस 8 जोड़ो कितना हो गया 256।
56 हो गया बच्चे लोगों। ये किसका स्क्वायर रूट है 16, मतलब इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 16। देखिए एक एक स्टेप में एक एक सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं, इसको कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इस तरीके से आप ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए वीडियो आप इतनी फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पीछे सारी चीज़ें बता चुके हैं, इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से देखिए। जो भी लेक्चर है, अगर लेक्चर शुरुआत से नहीं देखेंगे तो ये जल्दी समझ में भी नहीं आएगा बच्चा लोगों। तो ध्यान से देखिए और समझिए। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया रहता है 5329 की वैल्यू 73 है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू बताइए। रूट 5329 प्लस रूट 53.29 प्लस डेसिमल 5329 प्लस 1 2 और 5329, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में भी पूछा जाता है, आपके जो है एसआई में भी पूछा जाता है, और आपके जो है टेट और पीटीआर में तो खैर पूछा ही जाता है। तो एसआई और टेट की कंडीशंस में जरा ध्यान से देखिए। इस कंडीशंस में कुछ नहीं करना होता, बहुत इजी तरीका होता है बच्चे लोगों, बस केवल देखते रहो आंसर आ जाए। देखो ये कहाँ से ये वैल्यूज आ रही है, इसको हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज आ कहाँ से रही, बस केवल इतना कंपेयर करना है कि इसकी वैल्यूज यहाँ पर दिया, क्योंकि सारी वैल्यूज रिपीटेड है, ठीक। बस केवल एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पर डेसिमल है, बस एक चीज का ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कंडीशंस में है कि 0.001 है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। 1/1 2 जीरो लग गया। अब यहाँ पर 2 जीरो है, तो ये अब वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/10, मतलब कि 0.1 आंसर आ गया। मतलब केवल अगर 2 डेसिमल है तो 1 डेसिमल में परिवर्तन हो जाएगा, 4 डेसिमल है तो 2 डेसिमल में परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर 6 डेसिमल है तो 3 डेसिमल, आधा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान देना है इसको कि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप कुछ मत करिए, डेसिमल को केवल ध्यान रखना है। यहाँ पर पहले तो वैल्यूज 53279 दिया हुआ, तो यहाँ पर हम 73 लिख दिए और डेसिमल लगा दिए, 1 2 3 4 पीछे लगा दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो कितनी डेसिमल है, यहाँ पर 2, इसका मतलब जो नंबर्स आएगा उसमें कितने डेसिमल होगा, 1 आधा होगा ना, उसका 2 का आधा 1, तो 73 का मतलब हो गया कितने पे डेसिमल, इस तरफ डेसिमल बढ़ेगा, मतलब कि 7.3, 0 0 0 लगा दिए, डेसिमल के बाद कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक। फिर यहाँ पर कितने हैं 4, मतलब इस संख्या पे कितने पे डेसिमल आएगा 2 पर, तो 2 का मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल 73 लिख दिया, 0 0 लिख दिया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसमें कितने डेसिमल हैं, देखो 6 का मतलब 3 प्लेस पाएगा, डेसिमल लगाया, और यहाँ पे 2 ही प्लेस नंबर है तो 1 0 और लगा दिया, 73 कर दिया, 0 0 कर दिया। फिर ऐड कर दीजिए 0 3 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 8 हो गया और डेसिमल लग गया, मतलब इसका आंसर जो आ गया 81.1030 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, और ध्यान से देना है कि कभी भी कंडीशन से बेस्ट केवल एक चीज़ है, यहाँ पर जो डेसिमल है, जैसे 2 प्लेस पे डेसिमल है तो रूट से बाहर करेंगे तो 1 प्लेस हो जाएगा, 4 है तो 2 आ जाएगा, 6 है तो 3 आ जाएगा, 8 है तो 4 डेसिमल प्लेस पर आ जाएगा। तो सेम नंबर हम क्या करते हैं 73 को, पहले तो सेम नंबर है, कोई डेसिमल नहीं लगा, 73 पॉइंट डेसिमल, किसी भी नंबर के आगे कोई नंबर अगर डेसिमल नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसके पीछे डेसिमल लगा होता, हमने डेसिमल लगा दिया। फिर दोबारा हमने देखा कि 2 प्लेस पर है तो 2 का मतलब 1 डेसिमल आएगा, डेसिमल के नीचे 73 लिखा, डेसिमल बीच में आ जाएगा इसके बीच में, तो यहाँ पर 7.3 लिख दिया। फिर यहाँ पर 4 है, 4 का मतलब 2 आएगा, तो 2 प्लेस है तो डेसिमल यहाँ पर आ गया। फिर 6 है तो 6 का मतलब क्या हो गया, 2 तो ये हो गए, 1 0 और लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगा देंगे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से इसको ऐड किया तो 3 10 11 हो गया और ये हो गया, और इसका आंसर होगा 8.103 हो गया, 8.103 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और
नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे सिंप्लीफिकेशन के बॉड मास के क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये वीडियो बराबर देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं फिर से। धन्यवाद।